देखिए सतगुरु रविदास महाराज गोरखनाथ की बात का जवाब दे देते हैं और गोरखनाथ तो रमते राम हो जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कबीर साहब के पास, और कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि आओ महाराज आओ। उनको महाराज आ तो गए, गोरखनाथ कहते कि महाराज आ तो गए, पर वो तो रविदास भगत तो बिल्कुल आश्चर्य का हो रहा है। वो तो पूरा संत हो लिया, वो तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा दिए उन्होंने तो कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वे इतने चमत्कार दिखा देंगे। तो दोनों विचार करते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कबीर साहब से कि चलो कुछ ज्ञान गोष्ठी करेंगे। तो देखिए उसी प्रकार उसी समय फिर दोनों आ जाते हैं, कबीर साहब और गोरखनाथ। तो सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि आओ महाराज आओ, बैठो, आओ आओ। तो दोनों कहते हैं कि महाराज आए, बैठो। तो दोनों कह रहे कि महाराज कुछ ज्ञान गोष्ठी, कुछ सत्संग वगैरह। तो गुरु रविदास जी कह रहे कि भाई सत्संग कर लो। तो गोरखनाथ कहता है कि नहीं महाराज, आज तो सत्संग कहीं हो रहा ही होगा। इनको हो रहा कहाँ होगा भाई, हो रहा कर लो, कहाँ करोगे? तो देखिए गोरखनाथ त्रिशूल गाड़ के और उसका आकार बढ़ा के और उस पर चढ़ के बैठ जाते हैं कि महाराज सत्संग तो आज यहाँ होगा। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कबीर साहब को, नुकरे भाई तुम भी जाओ भाई, तुम्हारे पास भी तो है कुछ ना कुछ सौदा। नुको महाराज मैं कैसे जाऊं? नुको नहीं, तेरे पे भी है। उसी समय कबीर साहब ने चींचड़ी निकाल ली, चींचड़ी निकाल के एक ठोक धरती पर लगाकर ऊपर फेंक दी। जहां तक चींचड़ी पूरी हो गई वहां तक कबीर साहब भी जाकर बैठ गए और कह रहे हैं कि महाराज सत्संग यहाँ होगा, आ जाओ। तो गुरु रविदास जी कह रहे भाई तुम्हारे पास तो साधन था, आप तो जा लिए, लेकिन हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम कैसे आवें? तो दोनों कह रहे कि नहीं महाराज सत्संग तो आज यही होगा। तो देखिए समझने की बात है, सतगुरु रविदास महाराज पलोथी मारो बैठे थे और पलोथी मारो मरोई उठे जा रहे हैं पर को। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। पलोथी मारो मरोई उठे जा रहे हैं और जिस समय गोरखनाथ के पास पहुंचते हैं क्या कहते हैं कि आओ महाराज जी आओ, सत्संग तो कहीं हो रहा ही होगा। और जैसे कबीर साहब के पास पहुंचते हैं वहां भी कहते हैं कि आओ महाराज, सत्संग तो आज कहीं हो रहा ही होगा, आओ। तो देखिए सतगुरु रविदास महाराज उठे जा रहे हैं, गगन में पहुंच जाते हैं, आलोप हो जाते हैं। वहां से आवाज आ रही है दोनों को, नुकोरे आ भी जाओ भाई, सत्संग तो कहाँ करोगे? तुम तो कह रहे थे हो रहा होगा, तुम तो कहीं कर ही नहीं रहे, आ जाओ भाई। तो देखिए सतगुरु रविदास महाराज घूम फिर के अपनी जगह पर आन बैठे। फिर क्यों कि वे आलोप हो जाते थे। अपनी जगह पर आके कह रहे हैं नुकरे गोरखनाथ कबीर साहब भाई आ भी जाओ, मैं तो यहाँ कब का ही बैठा हूँ। तो देखिए दोनों उतर के आए। नुको महाराज बस थारी लीला तो अपरंपार है। ज्ञान गोष्ठी हुई और अपने महाराज को चले गए। और फिर एक समय की बात ऐसी है, सलाह बंतर करके फिर दोनों आए। क्यों? अपनी कमी को वे झुक भी जाते थे और उनके बाद फिर याद आ जाती थी कौन सी, छोट बड़ाई वाली, छावा छूत वाली। फिर आए सतगुरु रविदास महाराज के लिए, आओ महाराज बैठो। तो गोरखनाथ जी कह रहे कि महाराज आज तो कुछ खेल होना चाहिए।
तो गुरु रविदास जी कह रहे रे भाई खेल खेल लो भाई, क्या खेल खेलना है। नुको जी गंगा जी में बढ़ गया, आज तो कोई खेल खेलना चाहिए। नुको रे भाई खेल खेल लो। तो देखिए पहले नंबर कबीर साहब का आ गया। कबीर साहब जल में बढ़ के और छोटा सा बच्चा बन के बैठ गया, और गोरखनाथ सारे पानी में सारी गंगा जी में ढूंढते फिर रहे हैं। और जब थक जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। कुमारली कहती है कि महाराज क्या बात है। नुको बेटी कहीं गोरखनाथ का वो कबीर साहब का ही पता नहीं। नुको महाराज जी इतना पता तो मैं बता दूंगी। नुको देखो जहाँ वो बलबुला उठ रहा है, जाड़ा खड़ा है, वहाँ छोटा सा बच्चा बना बैठा, जाओ। जैसे ही गोरखनाथ गए कबीर साहब को पकड़कर छोड़ दिया। तो फिर बारी आई गोरखनाथ की। तो देखिए गोरखनाथ ने भी वही खेल खेला, पानी में बढ़ गया, छोटा सा बच्चा बन के बैठ गया। और कबीर साहब भी उसी प्रकार ढूंढ ढांड के थक जाते हैं, बाहर निकल के आते हैं। कुमारली कहती है कि पिताजी क्या बात है। नुको बेटी कहीं गोरखनाथ का ही पता नहीं लग रहा। नुको पिताजी आता पता तो मैं बता दूंगी। नुको बता दे बेटी। नुको देखो जहाँ बलबुला उठ रहा है, घास का जाड़ा खड़ा हुआ है, वहाँ छोटा सा बच्चा बना बैठा, जाओ। उसी समय गोरखनाथ गए, कबीर साहब गए और गोरखनाथ को पकड़ कर छोड़ दिया। और दोनों बाहर आ गए और सतगुरु रविदास महाराज को कहते हैं कि महाराज अब आपकी बारी है। तो सतगुरु रविदास महाराज कहते रे भाई हमारे को तो कोई खेल खेलना आता ही नहीं भाई, तुम्हारे को तो खेल खेलना आया था, हमारे को तो कोई खेल खेलना नहीं आता। तो देखिए दोनों कह रहे कि नहीं महाराज पोत तो देना पड़ेगा, खेल में कोई मियाजी नहीं है। तो देखिए सतगुरु रविदास महाराज जल में बढ़ जाते हैं, जल में बढ़ जाते हैं और जल में जली हो जाते हैं, जल में जली हो जाते हैं। तो देखिए जैसे कुमारली ने घड़ा डबकोया पानी का और घड़े में ही आगे बलबुले के द्वारा बलबुला बन के घड़े में ही आगे। और कुमारली कहती है कि पिताजी आप गुरुजी को लेकर आ जाना और मैं चल के आपके लिए रसोई बनाती हूँ। तो देखिए क्यों कि कुमारली को ज्ञान पूरा था, आर पार का ज्ञान था उसे। आर पार उसे कहते हैं कि बैठे यहाँ दिख रहा है वहां का। कुमारली के सतगुरु का रंग पूरा लगा हुआ था। क्यों कुमारली के अंदर भी गुरु समाये हुए थे और घड़े में भी गुरु समाये हुए थे। कुमारली के सिर पे बैठे जा रहे हैं। तो उस समय कुमारली क्या कह रही है एक वाणी के द्वारा। अंतर के पट खुल गए, गुरु मिलेरी मेरे सब दुख बिसरे, के पट खुल गए, गुरु मिलेरी मेरे सब दुख बिसरे।
क्या कह रही कुमाली? वीर की आग लगी सकी तन में, कोट भरम के जल गे, कोट भरम के जल गे, पांची चोर के लूटे हरामी, आपो ही आप में ढल गए। मेरे तब दुख बिखरे के पट खुल गए, गुरु मिले मेरे तब दुख बिखरे के पट खुल गए। क्या कह रही कुमाली? बिन दीपक मारे हुआ उजियारा, बरम अंधेरे कहीं टल गए री। बिन दीपक मारे हुआ उजियारा, बरम अंधेरे कहीं टल गए। कोट भान मारे हुआ पर कासा, और रंग बदल गए। गुरु मिलेरी मारे सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट खुल गए। क्या कह रही कुमाली? तिर बहनी की मारे दार बहत है, आमी के कुंड उजल गए री। बहनी की मारे दार बहत है, आमी के कुंड उजल गए री। सोने शिखर से मारे हुआ पर कासा, अष्ट कवल दिल खिल गए री।
सब दुख बिसरे के पट खुल गे गुरु मिलेरी मेरे सब दुख बिसरे के पट खुल गे क्या कहने क्या कह रही कुमारी सोने शिखर से हमारे वर्षारे हो रही आपस में रल मिल गए री आपस में रल मिल गए री सोने शिखर से हमारे वर्षारे हो रही आपस में रल मिल गए री कह कुमाली रविदास की चेली नीर में नीर गुरु मिल गए मिलेरी मेरे सब दुख बिसरे के पट खुल गे गुरु मिलेरी मेरे सब दुख बिसरे के पट खुल गे सच्चा है।